राधा मेरी स्वामिनी मैं राधो जी को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्याम सखी की तरफ से आपको श्री राधा रानी के जन्म दिवस की हार्दिक बधाई हो। श्री राधा रानी की कृपा सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा अष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यदि हमारे कान्हा का जन्म हुआ था तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी को श्रीमती राधा रानी जी का जन्म हुआ। आज ही के दिन वृषभानु जी और कीर्ति मैया के आंगन में खुशियां छा गई थी। यहाँ पर मैं राधा अष्टमी से एक दिन पूर्व श्रीमती राधा रानी के लिए लहंगा चोली बनाने की तैयारी कर रही हूँ। इस बार मैं श्रीमती राधा रानी के लिए पीले रंग का लहंगा बनाऊंगी और साथ में उसके ऊपर नीले रंग का लेस वर्क करूंगी, क्योंकि पीला रंग हमारे कान्हा जी का प्रिय कलर है और नीला रंग श्रीमती राधा रानी का प्रिय रंग है। आज इन दोनों को कलर्स को मिलाकर मैं आज राधा रानी की पोशाक तैयार करूंगी ताकि मेरी पोशाक राधा कृष्णमय हो जाए। राधा रानी का नाम अपरंपार है, उसकी महिमा अपरंपार है, उसे शब्दों में व्यक्त करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए फिर भी थोड़ा सा प्रयास करने जा रही हूँ। श्रीमद् देवी भागवत नामक ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि जो भक्त राधा नाम लेता है भगवान श्री कृष्ण सिर्फ उसी की पुकार सर्वप्रथम सुनते हैं। इसलिए श्री कृष्ण को यदि पुकारना है तो राधा नाम पहले पुकारना चाहिए। राधा नाम अपने आप में ही एक शक्ति है। जब तक हम राधा नाम का जाप नहीं करेंगे तब तक हम राधा कृष्ण को समझ ही नहीं सकते। राधा नाम आदि नाम है। राधा नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। भगवान अपना नाम जपने को तो आसानी से दे देते हैं, परंतु अपनी शक्ति अर्थात अपनी अर्धांगिनी का नाम जपने को इतनी शीघ्रता से नहीं देते। बहुत ही विरले भक्त होते हैं जिन पर राधा नाम की वर्षा स्वयं प्रभु करते हैं। बहुत से लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर गोलोक धाम को प्राप्त करते हैं, परंतु यदि राधा रानी की सेवा प्राप्त करनी है तो राधा कृष्ण एक साथ जपना होगा। और यहाँ पर राधा अष्टमी का दिन आ गया है। राधा अष्टमी के दिन मैंने पंचामृत और गंगा जल से स्नान करवाया है अपने लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि आज मैं अपनी लड्डू गोपाल जी को ही श्रीमती राधा रानी का स्वरूप दूंगी। सच में लड्डू गोपाल जी ने राधा रानी रूप में बहुत ही सुंदर श्रृंगार करवाया। वास्तव में कृष्ण राधा एक ही रूप है। कहते हैं कि राधा अष्टमी के दिन कृष्ण और राधा का एक साथ पूजा करनी चाहिए, और लड्डू गोपाल को जब मैं राधा रानी बनाती हूँ तो दोनों की पूजा एक साथ हो ही जाती है। लीजिए, अब मेरी राधा रानी तैयार होगी। देखिए कान्हा जी ने कितना सुंदर श्रृंगार करवाया और राधा रानी का रूप बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब राधा रानी की अष्टमी है, राधा रानी को रिझाना है, मनाना है, तो राधा रानी की आरती करने के पश्चात राधा चालीसा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। इससे राधा रानी प्रसन्न होती है। चलिए, अब आती है राधा रानी के भोग की तैयारी। कहा जाता है कि राधा रानी को दही वाली अरबी बहुत ही पसंद है, इसलिए आज के दिन श्रीमती राधा रानी को दही वाली अरबी का भोग अवश्य लगाना चाहिए। मैंने भी अपनी श्री जी के लिए अरबी की सब्जी, हलवा पूरी का भोग तैयार किया और अपनी लाडली जी को अर्पित किया। राधा रानी को उनका पसंदीदा भोग अर्पित करने से राधा रानी प्रसन्न होती है। राधा माँ के आशीर्वाद से साधक के जीवन के समस्त कष्ट तो मिटते ही हैं, साथ ही उसके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन भी होता है। राधा स्वयं भगवान श्री कृष्ण का हृदय है। श्री कृष्ण को राधा रानी जितनी प्रिय है उससे भी ज़्यादा प्रिय श्री राधा रानी का नाम है। संत जन कहते हैं कि एक बार राधा नाम बोलने से ही श्री कृष्ण तुरंत उस इंसान के पास भागे चले जाते हैं, परंतु जो निरंतर जाप करते हैं श्री कृष्ण तो उसी के पास बैठकर बांसुरी भी बजाने लग जाते हैं। ये सब संतों के ही वचन हैं। राधा नाम जपने से राधा रानी निकुंज में उसका स्थान पक्का कर देती है। यही नहीं, राधा नाम जपने वालों को निकुंज में बहुत ही सुंदर स्वरूप भी प्राप्त होता है। राधा कृष्ण जपने से साधक की 30 पीढ़ी बैंकुट लोक तक चली जाती है। सच तो ये है कि राधा नाम की महिमा का वर्णन करना बहुत मुश्किल है। मैं इतना ही कह पाई ये भी बहुत बड़ी बात है।
भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, मम नाम शतनीव राधा नाम सकृत समम, यह स्मृते सर्वदा राधा ना जाने तस्य की फलम। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस भक्त ने मेरी 100 नाम का स्मरण किया और श्री राधा रानी का एक बार नाम लिया, दोनों का फल एक समान ही होगा। इसलिए कहते हैं राधा नाम का महत्व सबसे ऊपर है। देखिए, बातों ही बातों में मेरा सारा भोग तैयार हो गया है। अब मेरी यहाँ पर पूरियाँ भी तली जा चुकी हैं और देखिए मेरा भोग तैयार हो गया है। अब भोग श्री जी को अर्पित करने जा रही हूँ मैं। अपने हाथों से भोग बनाकर श्री जी को लगाना, चाहे लड्डू गोपाल जी को लगाने में एक अलौकिक अलग ही आनंद आता है। वैसे तो हम खाना प्रतिदिन बनाते हैं, परंतु कुछ विशेष उस समय अपने हाथों से बनाकर श्री जी को भोग लगाना एक अलग ही उमंग और खुशी लेकर आता है। राधाष्टमी के दिन मंदिरों में जगह जगह पर संकीर्तन का आयोजन होता है। मंदिरों में खूब रौनक लगती है। यहाँ पर मैं एक छोटी सी क्लिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हमारे यहाँ मंदिर में राधाष्टमी पर संकीर्तन हुआ। संकीर्तन में खूब रौनक लगी और राधा रानी का नाम जाप खूब किया। और जब हम सभी भक्तों के साथ मिलकर राधा रानी का नाम जपते हैं तो और भी आनंद आता है। जब हम पूरे उसमें हमारा पूरा जोश होता है, हमारी पूरी खुशी होती है। तो यहाँ पर एक छोटी सी क्लिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब श्रीमती राधा रानी का अष्टमी है और राधा रानी को पान का भोग ना लगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज के दिन राधा रानी को मीठे पान का भोग अवश्य लगाना चाहिए। पान मीठा ही होना चाहिए। जिस दुकान से भी हम पान बनवाएं वहाँ अवश्य बताएं कि ये पान भोग हेतु चाहिए। बाद में वही पान सब परिवार ग्रहण कर लें। भाग्यवान होते हैं वे लोग जो राधा अष्टमी के दिन श्री राधा रानी को पान का भोग लगाते हैं और प्रसाद स्वरूप स्वयं भी ग्रहण करते हैं। ये भी हमारे हिंदू धर्म में मान्यता प्रचलित है कि राधा रानी जिस भक्त पर प्रसन्न होती है उसे वो मीठे पान का प्रसाद अवश्य देती है। अर्थात हमारे मन में अपने आप ही आ जाता है कि आज हम श्रीमती राधा रानी को भोग लगाएंगे। ये हमारे मन में कौन कैसे विचार आया, कहाँ से ये विचार है, ये राधा रानी ही हमें आदेश देती है कि आज तुम्हें मैं अपना पान का प्रसाद देना चाहती हूँ। तो हम भगवान को पान का भोग लगाते हैं, फिर वही ग्रहण करते हैं। ये वास्तव में श्रीमती राधा रानी की एक लीला होती है, जिसके तहत हम ये उन्हीं का प्रसाद स्वयं ग्रहण करके अपने आप को पावन बनाते हैं। इसलिए भोग वाले पान को अवश्य ग्रहण करना चाहिए। अंत में तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि श्री कृष्ण को यदि पाना है तो कृष्ण कृष्ण नहीं बल्कि राधे राधे जपना चाहिए। तभी तो कहा गया है, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। यही नहीं, वृंदावन धाम की प्राप्ति भी तब तक नहीं होती जब तक श्री राधा रानी की कृपा प्राप्त नहीं होती। इसलिए बांके बिहारी से मिलने के लिए भी राधा रानी को ही गुहार लगानी चाहिए कि हे राधे राधे श्याम मिला दे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।